नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल आओ जाने पर, जहां हम हर बार कुछ नया और रोचक लेकर आते हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं दिल्ली की नई मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की। 20 फरवरी 2025 को उन्होंने दिल्ली के सीएम पद की शपथ ली और इतिहास में अपना नाम दर्ज कराया। वो न सिर्फ दिल्ली की चौथी महिला मुख्यमंत्री बनी, बल्कि बीजेपी की ऐसी पहली महिला नेता भी है जो किसी राज्य की सीएम बनी। लेकिन सवाल ये है, रेखा गुप्ता है कौन? उनका बचपन कैसा था? उनका राजनीतिक सफर कैसे शुरू हुआ? और वो इस मुकाम तक कैसे पहुंची? इस 20 मिनट की वीडियो में हम उनकी पूरी कहानी को विस्तार से जानेंगे। उनके शुरुआती दिन, शिक्षा, संघर्ष और सत्ता तक की यात्रा। तो तैयार हो जाइए एक प्रेरणादायक कहानी के लिए। और हाँ, वीडियो को शुरू करने से पहले लाइक बटन दबाएं और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे की कहानियां आप तक पहुंचती रहें। चलिए शुरू करते हैं। बचपन और पारिवारिक पृष्ठभूमि। रेखा गुप्ता का जन्म 19 जुलाई 1974 को हरियाणा के जिंद जिले के नंदगढ़ गांव में हुआ था। ये एक छोटा सा गांव था जहां सुविधाएं कम थी, लेकिन सपने बड़े थे। उनके पिता स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अधिकारी थे और परिवार में देशभक्ति का जज्बा शुरू से था। जब रेखा सिर्फ 2 साल की थी, तब उनका परिवार दिल्ली शिफ्ट हो गया। दिल्ली में उनका बचपन आम बच्चों की तरह ही बीता, स्कूल, पढ़ाई और दोस्तों के साथ वक्त। लेकिन उनके परिवार का राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस से गहरा नाता था, जिसने उनकी सोच को बहुत प्रभावित किया। उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई दिल्ली के एक सरकारी स्कूल से की। फिर आगे की पढ़ाई के लिए वो दिल्ली यूनिवर्सिटी के दौलत राम कॉलेज पहुंची, जहां से उन्होंने कॉमर्स में ग्रेजुएशन पूरा किया। लेकिन उनकी पढ़ाई यहीं नहीं रुकी। साल 2022 में उन्होंने चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी से एलएलबी की डिग्री भी ली। यानी एक तरफ वो राजनीति में आगे बढ़ रही थी, दूसरी तरफ अपनी शिक्षा को भी पूरा कर रही थी। ये दिखाता है कि वो कितनी मेहनती और लक्ष्य के प्रति समर्पित है। राजनीति में पहला कदम, एबीवीपी से शुरुआत। अब बात करते हैं उनके राजनीतिक सफर की। रेखा गुप्ता ने 1992 में कॉलेज के दिनों में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एबीवीपी ज्वाइन की। एबीवीपी, जो आरएसएस का स्टूडेंट विंग है, वहां से उनकी लीडरशिप की नींव पड़ी। उस वक्त कॉलेज पॉलिटिक्स में जाना कोई आसान बात नहीं थी, खासकर एक लड़की के लिए। लेकिन रेखा ने हिम्मत दिखाई। 1994 में वो दौलत राम कॉलेज की सेक्रेटरी बनी। फिर 1995 से 96 में वो दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स यूनियन डुसू की सेक्रेटरी चुनी गईं। और फिर आया बड़ा मौका। 1996 से 97 में वो डुसू की प्रेसिडेंट बनी। ये वो दौर था जब दिल्ली यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट पॉलिटिक्स अपने चरम पर थी। रेखा ने स्टूडेंट्स के हक के लिए कई आंदोलन किए, फीस बढ़ोतरी के खिलाफ, कैंपस सुविधाओं के लिए और लड़कियों की सेफ्टी के मुद्दों पर। उनकी आवाज इतनी मजबूत थी कि लोग उन्हें लेडी फाइटर कहने लगे। 2002 में वो औपचारिक रूप से बीजेपी में शामिल हुई। इसके पीछे उनकी विचारधारा थी सेवा और समर्पण। बीजेपी में वो शुरू से ही ग्राउंड लेवल पर काम करने में विश्वास रखती थी। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन और पार्टी में उन्नति। 2007 में रेखा गुप्ता ने उत्तरी पीतमपुरा से दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन एमसीडी का चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। ये उनकी पहली बड़ी राजनीतिक जीत थी। इसके बाद वो 3 बार एमसीडी की काउंसलर रहीं। इस दौरान उन्होंने अपने इलाके में कई काम किए, सड़कों की मरम्मत, पार्क बनवाए और खास तौर पर महिलाओं के लिए लाइब्रेरी और ट्रेनिंग सेंटर शुरू किए। लोग कहते हैं कि वो हर छोटी बड़ी समस्या को सुनती थी और उसका हल निकालती थी। फिर वो साउथ दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की मेयर बनी। मेयर रहते हुए उन्होंने स्वच्छता और हेल्थ केयर पर फोकस किया। एक बार एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था, मेरा मकसद है कि हर दिल्लीवासी को बेसिक सुविधाएं मिले। बीजेपी में भी उनकी तरक्की होती रही। वो दिल्ली बीजेपी की जनरल सेक्रेटरी बनी, फिर बीजेपी महिला मोर्चा की नेशनल वाइस प्रेसिडेंट। इसके बाद वो पार्टी की नेशनल एग्जीक्यूटिव मेंबर भी बनी। उनकी मेहनत और सादगी ने उन्हें पार्टी में एक अलग पहचान दी।
उनकी एक खास बात यह है कि वो हमेशा साड़ी में नजर आती हैं और अपनी बात को बहुत साफगोई से रखती हैं। 2025 का चुनाव और सीएम बनने की कहानी। अब आते हैं 2025 के दिल्ली विधानसभा चुनाव पर। ये चुनाव बीजेपी और आम आदमी पार्टी आप के बीच कांटे की टक्कर का था। रेखा गुप्ता ने शालीमार बाग सीट से चुनाव लड़ा। उनका मुकाबला आप की बंधना कुमारी से था। रेखा ने अपनी सादगी और मेहनत से लोगों का दिल जीता और 29,595 वोटों के अंतर से जीत हासिल की। ये उनकी पहली बार विधायक बनने की जीत थी। चुनाव में बीजेपी ने 70 में से 48 सीटें जीतीं और 27 साल बाद दिल्ली में अपनी सरकार बनाई। 19 फरवरी 2025 को बीजेपी ने रेखा गुप्ता को विधायक दल का नेता चुना। इसके पीछे उनकी साफ छवि और अनुभव को वजह बताया गया। 20 फरवरी 2025 को रामलीला मैदान में उनका शपथ ग्रहण हुआ। इस मौके पर पीएम नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के बड़े नेता मौजूद थे। रेखा गुप्ता अब दिल्ली की चौथी महिला सीएम हैं, सुषमा स्वराज, शीला दीक्षित और आतिशी के बाद। 50 साल की उम्र में वो पहली बार एमएलए बनी और सीधे सीएम की कुर्सी तक पहुंची। शपथ के बाद उन्होंने कहा, मैं दिल्ली को विकास की नई ऊंचाइयों तक ले जाऊंगी। उनके पास एमसीडी का अनुभव है, पार्टी में लंबा करियर है और अब दिल्ली को बदलने का मौका भी। तो दोस्तों, ये थी रेखा गुप्ता की पूरी कहानी। हरियाणा के एक छोटे से गांव से दिल्ली की सबसे बड़ी कुर्सी तक का सफर। एक स्टूडेंट लीडर से लेकर मुख्यमंत्री तक उनकी जर्नी मेहनत, लगन और देशभक्ति से भरी है। वो न सिर्फ महिलाओं के लिए प्रेरणा है, बल्कि ये भी दिखाती हैं कि सही इरादे हों तो कोई भी मुकाम हासिल किया जा सकता है। अब सवाल ये है कि वो दिल्ली के लिए क्या बदलाव लाएंगी? क्या वो उम्मीदों पर खरी उतरेंगी? हमें आपकी राय का इंतजार है। इस वीडियो को देखने के बाद आपको उनकी कहानी में क्या सबसे खास लगा, नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं। और हाँ, अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगा तो इसे अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर करें। अब आपसे कुछ सवाल, ताकि हमारी बातचीत आगे बढ़े। आपको लगता है रेखा गुप्ता दिल्ली की सबसे बड़ी समस्या, जैसे प्रदूषण या ट्रैफिक, को कैसे हल करेंगी? क्या आपको लगता है कि महिलाओं को राजनीति में और मौके मिलने चाहिए? क्यों या क्यों नहीं? अगर आप दिल्ली के सीएम होते तो सबसे पहले क्या करते? अगली वीडियो में आप किस शख्सियत की कहानी सुनना चाहेंगे? अपने जवाब कमेंट में लिखें। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। घंटी का बटन दबाना न भूलें, ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। मिलते हैं अगली बार, तब तक के लिए नमस्ते और जय हिंद।